जय हिंद साथियों, आप सभी का विक्टेड पे स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, कल 9000 से ज्यादा वैकेंसी आई सीआरपीएफ टेक्निकल और ट्रेडमैन की कांस्टेबल पद पे। तो उसमें क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा डाउट रह गया बच्चों में कि कौन अप्लाई कर पाएगा, भाई कौन अप्लाई नहीं कर पाएगा। पहली बात तो 170 अगर आपकी हाइट नहीं है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, अगर आपकी 70 हाइट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। मगर क्वालिफिकेशन भी मैटर करता है ना, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। नहीं तो इतनी तैयारी करो, उसके बाद आपको हटा दिया जाए फाइनल में। तो क्वालिफिकेशन के बारे में बताने वाला। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम पे मैं क्वालिफिकेशन का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जरूर जाना, वहां पर बहुत सारी पीडीएफ मिलती है। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं बता दूं, 9000 ज्यादा वैकेंसी आई है, ठीक है। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहली पोस्ट, देखिए इसमें कई सारी पोस्ट है मगर उसको कैटेगरी वाइज बांटा गया है। जो पहली पोस्ट आपकी है वो कांस्टेबल ड्राइवर की है। देखिए कांस्टेबल ड्राइवर की जो है वो सबसे सही है, ठीक है। उसमें आपको 10वीं पास मांगा गया, 10 पास है और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होगा। आपके पास 10 पास होने चाहिए और हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस कब तक का इशू होना चाहिए? 1/8/2023, ठीक है। 1/8 जो भी डॉक्यूमेंट हो 1/8/2023 तक के हो, ठीक है। और आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा, बस हो गया इतना। तो ड्राइवर के लिए केवल लाइसेंस की जरूरत है, लाइसेंस है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद कांस्टेबल मोटर मैकेनिक व्हीकल आया है, ठीक है, जिसे मोटर मैकेनिक कहते हैं। तो इसमें क्या मांगा? इसमें क्वालिफिकेशन सिंपल मांगी है मगर सबके पास होगी। वैसे अगर आप एमएमई से अप्लाई करो तो आपके पास क्वालिफिकेशन होगी। 10वीं पास मांगा है, 2 साल की आईटीआई मांगा है, ठीक है। 2 साल की आईटीआई किसमें होना चाहिए? मैकेनिक मोटर व्हीकल में होना चाहिए। उसके साथ ही आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो अगर आपने एमएमबी से आपने अप्रेंटिसशिप किया है, ठीक है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे किया हो चाहे मतलब कि स्टेट लेवल पे किया हो, अप्रेंटिसशिप किया है, उसके साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपके पास कुल मिला के आपके पास आईटीआई होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप बिना आप आईटीआई के करोगे कैसे, ठीक है। तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है, मतलब आईटीआई किया है, तभी आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अप्रेंटिसशिप जरूरी नहीं है, अगर आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो सबसे खास वैकेंसी आती है वो आती है जिसमें बोला जा रहा है कि कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, मगर ऐसा नहीं है। सर्टिफिकेट लगेगा, आपका सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें आपको पता है कि इसमें वॉशरमैन की है, वॉशर वुमेन की है, वाटर कैरियर की है, कुक की है, जो भी वैकेंसी आई हुई है ट्रेड्समैन में, उसमें आपको पता है कि डॉक्यूमेंट बोला जाएगा। 10वीं पास तो आपको चाहिए ही, उसके साथ ही आपको बस NSDA नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है जिसे कहते हैं नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, NSQF सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जिसमें आपके पास 3 मंथ से ज्यादा का होना चाहिए, ठीक है। 3 मंथ से ज्यादा क्या होता है कि हम जो आपको पता है कि कई सारी स्किल योजनाएं चलती हैं, तो उसमें क्या होता है, एक स्किल योजना चलाती है, मतलब इंडिया में ही चलती है, उसमें आपको कोर्स कराए जाते हैं। और 3 मंथ से ज़्यादा के कोर्स अगर आपने किया है, जैसे वॉशर वुमेन में किया है, वॉशर मैन में किया है, जो और भी ट्रेड आए हुए हैं उन ट्रेडों में अगर आपने किया हुआ है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मगर उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए NSDA द्वारा, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में, ठीक है। 3 मंथ से ज़्यादा का होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपके पास आईटीआई होना चाहिए। जो भी आप ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हो उस ट्रेड का आपके पास आईटीआई होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना है। 1 साल 6 एक्सपीरियंस की कोई ड्यूरेशन नहीं बोला है, मगर एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मिनिमम 1 साल के तो एक्सपीरियंस बोलते ही हम, तो आईटीआई होना चाहिए और के साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी में सबसे ज़्यादा डाउट है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वैकेंसी हमारी आती है वो आती है पाइनर विंग की, जिसमें कांस्टेबल, मैसन, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन है। इसमें सीधे सीधे बोल दिया गया कि 10वीं पास होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप प्लम्बर से हैं तो प्लम्बर से आपके पास आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो तो इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई होना चाहिए। अगर आप मेसन हो तो मेसन में आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी आईटीआई होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से इशू होना चाहिए। तो ये इनके डॉक्यूमेंट है। सबसे ज्यादा जो डाउट था कि बच्चे की बोल रहे थे कि हम सब अप्लाई कर लेंगे, भाई सब अप्लाई नहीं कर पाओगे। जिनके पास NSDA द्वारा NSQF वाला सर्टिफिकेट होगा वो ही अप्लाई कर पाएंगे और 3 मंथ से ज्यादा का होना चाहिए, मोर देन 3 मंथ, ठीक है। बाकी मैं डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। तो ये सारे आपके हैं, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। वैकेंसी काफी ज्यादा है।
लगभग मेल में देखा जाए तो 9100 प्लस वैकेंसी है और फीमेल में कम है, 100-150 वैकेंसी है। ठीक है, फीमेल के लिए तो नहीं, मगर मेल में अगर आप अप्लाई करना चाहते तो हाइट भी बोला गया है कि एक 70 सेंटीमीटर। ठीक है, एक 70 सेंटीमीटर जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, मगर जो जिनको हाइट में रिलैक्सेशन नहीं मिलता, ठीक है, सीधी सी बात है, जिनको हाइट में रिलैक्सेशन नहीं मिलता उनके लिए एक 70 हाइट चाहिए। हाइट काफ़ी ज़्यादा बोली गई है। एज भी आपको पता है कि 18 साल से स्टार्ट की गई है और ड्राइवर में 21 साल से स्टार्ट की गई है। तो आप देख लेना, बाकी एज में रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही आपको। ठीक है, तो आप सर्टिफिकेट के बारे में समझ गए होंगे कि ट्रेडमेंट जो ट्रेडमेंट में भरेंगे, जो जैसे कि जो वाटर कैरियर, वाशरमैन, वाशर वूमेन, इन सब में जो भरेंगे उनके लिए ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके बारे में मैं बता दूंगा कि बनता कैसे है, इसकी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें बनता कैसे वो सब बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल पे आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।